Hi everyone, my name is Ankita Dhondia and I am onco nutritionist at zenonco.io. आज का हमारा टॉपिक है ओरल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन कैंसर पेशेंट्स। सो आप सभी जानते हैं कि ओरल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कितनी ज़्यादा अफेक्ट होती है ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट। सो हमने देखा है कि कैंसर ट्रीटमेंट जैसे कि माउथ कैंसर, बक्कल म्यूकोसा, ईसोफेजियल कैंसर, जितने भी कैंसर रिलेटेड होते हैं माउथ से, जो हमारे माउथ से शुरू होते हैं, उसमें डेंटल इश्यूज कितने ज़्यादा होते हैं, माउथ में ओरल हेल्थ कितनी ज़्यादा अफेक्ट होती है। देखा गया है कि टंग कैंसर, इन सब में जब जो भी आपके माउथ में अफेक्टेड एरियाज होंगे, जब वहाँ पे कैंसर पाया जाता है तो वो एरिया आपके माउथ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे आती है। सो हमको न्यूट्रिशन कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसे वो अफेक्ट करेगा, हम उसके बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखा गया है कि जब भी टंग में या कहीं पे भी थोड़ा सा भी स्टार्ट होता है ये प्रॉब्लम, सबसे पहले जब कैंसर का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो कोई भी छोटा सा फोड़ा या कोई भी ऐसी दिक्कत से स्टार्ट होता है। उसके बाद जब धीरे धीरे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो जैसे लॉस ऑफ टीथ होते हैं, ब्लीडिंग इन गम्स होता है, माउथ सोर्स होते हैं, मुंह में छाले होने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ने लग जाती है। जब आप मुंह से खाना नीचे नहीं ले पाएंगे तभी पेशेंट को तकलीफें बढ़ने लगती हैं, जैसे कि वेट लॉस, भूख ना लगना, दिल ना करना खाने का, और धीरे धीरे देखा गया है कि पेशेंट्स का वेट बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट पे भी कई बार अफेक्ट होता है। मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स माउथ कैंसर के होते हैं, जिनमें देखा गया है मेजरली रिसर्च के अकॉर्डिंगली इनफैक्ट उनका वेट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनका फूड अफेक्ट होता है, क्योंकि वो खा नहीं पाते और क्योंकि माउथ में ही प्रॉब्लम है और उनकी ओरल हेल्थ ही अफेक्टेड है। इसकी वजह से उनका वेट लॉस होता है ड्रास्टिक, 10 kgs, 15 kgs, 20 kgs, जिसकी वजह से वो खा नहीं पाते। उनका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि जब आपका वेट लॉस होता है तो कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कीमोथेरेपी रोकना पड़ेगा, नहीं हो सकता। इन केसेस में आपके बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जाकर के एक न्यूट्रिशनिस्ट, ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, जो आपको प्रॉपरली डाइट के बारे में गाइड करें, जो आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बताएं कि आपको क्या खाना चाहिए, आपकी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है या टीथ, लॉस ऑफ टीथ होता है, तो आप प्रॉपरली डाइट अच्छे से मुंह से नहीं ले सकते। कई बार कुछ पेशेंट्स को देखा गया है कि ट्यूब फीडिंग होती है, जैसे कि नोज के थ्रू राइल्स ट्यूब इंसर्शन होता है, जो कि डायरेक्टली आपके स्टमक तक ट्यूब इंसर्ट की जाती है, जो कि जिसको हम पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं, उसके थ्रू डाइट दी जाती है। तो उसके थ्रू आपका कैलोरीज इनटेक और आपका प्रोटीन इनटेक प्रॉपरली पूरा किया जाता है। बट कई बार जब आप माउथ से भी लेते हैं, गाइड करते हैं कि हम लिक्विड डाइट, बट वो कैलोरी डेंस हो, जिसमें आपकी कैलोरीज भी पूरी हो और आपका प्रोटीन्स भी पूरा हो, उस तरीके से हम आपको डाइट प्लान करके देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स कंडीशन, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी डाइट को प्लान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सॉलिड फूड्स नहीं खा पाते तो जैसे कि आप खिचड़ी है, दलिया है, उसको ब्लेंड करके मिक्सी में पीस करके उसको ब्लेंडराइज्ड फॉर्म में आप अपनी डाइट को ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे खाने का दिल नहीं करता। आई वुड सजेस्ट कि आप उस टाइम पे MCT बेस्ड ऑयल, जो कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, कोकोनट ऑयल होता है, उसको अपनी डाइट में मिक्स करके, ताकि वो इजीली गो थ्रू हो जाए और आप उसको इजीली आप अपनी डाइट में ले सकते हैं मिक्स करके, ताकि डाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका वेट भी इम्प्रूव हो। क्योंकि जब आपका वेट इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगेगा, आपके एनर्जी लेवल्स बेटर होंगे और आप अच्छे से ले पाएंगे। अल्सर्स को
जल्दी से ठीक होने के लिए हमें प्रोटीन्स डाइट में इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। सो प्रोटीन्स के लिए डेफिनेटली आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में मिल्क जैसे कि A2 मिल्क, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, प्लांट बेस्ड मिल्क्स इंक्लूड करें जो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। प्रोटीन सप्लीमेंट्स को इंक्लूड करें जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। आप शेक्स के फॉर्म में ले सकते हैं, आप लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं, ताकि आपकी इनटेक रिक्वायरमेंट पूरी हो और आप जल्दी से जल्दी अपने जो भी रिपेयर का काम है, जो भी अल्सर्स हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग, जितना ज़्यादा आपका इनटेक कम होगा, जितना ज़्यादा आपका कैलोरीज कम होगा, उतना ही आपकी बॉडी को रिपेयर होने में टाइम लगेगा और आपका वेट गेन का प्रोसेस धीरे हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बॉडी में प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स लें, वाइटामिन्स लें, मिनरल्स लें, एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में प्रॉपरली लें। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बात करी है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि करक्यूमिन हो गया और विटामिन सी, विटामिन ए, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, रेशी मशरूम, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जिससे कि आपके एंटीऑक्सीडेंट्स भी आए। आपका वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए ताकि वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करें एंड आपको प्रॉपरली डाइट इंक्लूड करें। सो आई होप आप इस तरीके से अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन करेंगे एंड अच्छे से डाइट लेंगे। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।